दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, वाराणसी में जन्म हो गया। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, जो आप और हम वाराणसी की इस पवित्र भूमि पर श्रावण महीने में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, जो बाबा ने अपने को कथा का एड्रेस भी बता दिया और अपन यहाँ बैठ भी गए और कथा सुनने का आनंद भी प्राप्त किया। कोई पूर्व, आप सबको मालूम है, एक बात बताएं, ये कुबेरेश्वर धाम से ये शिव पुराण जो चलती है ना, ये तिजोरी का वो खजाना है जो बिना दिए रहती नहीं है। जितने बैठे हो, आज की तारीख लिखना, महीना डालना, और कथा के बीच में जब आप 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से कहते हो मेरा दुख काटो, उस स्तुति का स्मरण करना। 3 महीने के बाद आप हमें पत्र लिखकर भेजना कि मैंने कथा के पंडाल में जो मांगा था मुझे बाबा ने दिया कि नहीं दिया, रान किया कि नहीं। भाई बाबा जी बता रहे थे, सतुआ बाबा जी की गौशाला पे कम से कम 30-40 ऑटो पहुंच गए। कथा कहाँ हो रही है? बाबा जी ने ऑटो वालों से कहा कि यहाँ नहीं हो रही है, फिर भी वो खड़े हैं। कल न कहीं महाराज निकलेंगे तो यहीं से कभी तो निकलेंगे, कभी तो निकलेंगे। अब उनको कौन समझाए कि ये कथा 80 की उम्र में हो रही है। अब एक उम्र हो जाती है व्यक्ति की, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, ये सब आता है और ये उम्र निकलती जाती है। तुम मुझे छुपा ना पाओगे, शिव कहते हैं। शिव कहते हैं कि कठिन है, बहुत कठिन। हमें कथा याद आ रही है, बहुत पुरानी है परंतु स्मरण में आ रही है। एक बहुत पुरानी कथा है, एक स्मरण में आ रही है। एक पत्नी का पति था, वो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता था। उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बहुत भोजन कराती, भंडारा कराती, दान करती, पुण्य करती, सत्कर्म करती, पर पति मना भी नहीं करता कि तू जो कर रही है कर। वो करने में मना नहीं करता, पर वो नाम नहीं लेता, भगवान का नाम लेता ही लेता ही। कभी जिंदगी में उसके मुख से विश्वनाथ जी का नाम निकला ही नहीं, कभी जीवन। बहुत पुरानी कथा है, आज स्मरण में आई तो आप लोगों को सुना। एक दिन उसकी पत्नी चिढ़ गई, कभी तो मुंह से विश्वनाथ का नाम ले लिया करो, हर हर महादेव कह दिया करो, जय भोलेनाथ कह दिया करो, बोल बम बोल दिया करो। पति कहता चुप रहे, तेरे को मैंने रोका क्या, तू अपना काम कर, मैं नहीं बोलूंगा, मारते मर जाऊंगा पर मुंह से नाम नहीं लूंगा। नहीं लिया। एक दिन पति सो रहा था और स्वप्न में उसके मुख से हार हार महादेव निकल गए, हर हर महादेव निकल गया, मुख से निकल गया।
पत्नी ने सवेरे पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया, पूरे गांव को निमंत्रण, संत साधु ब्राह्मण सब आए, भंडारा चालू हो गया। पति ने पूछा क्यों ये आज भंडारा इतना बड़ा किस लिए है? कहा मैं रोज विश्वनाथ जी से कहती थी कि तुम्हारे मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए, और आज रात्रि को स्वप्न में तुम्हारे मुख से हर हर महादेव निकल गया। सही में? हाँ। पति ने सुना, चक्कर खा के नीचे गिर गया। पत्नी ने पूछा हुआ क्या? पति कहता है जिस शिव को इतने दिनों से दिल में बिठा कर रखा था, आज वो बाहर निकल गया। आज वो बाहर, जिसको अपने भीतर छुपा कर रखा था, जिसको अपने दिल में बिठा कर रखा था, वो शिव आज बाहर निकल गया। इसलिए अब इस प्राण को रखने से कोई मतलब नहीं है, और पति ने अपने प्राण छोड़ दिए। शिव मंदिर में नहीं रहता, शिव शिवालय में नहीं है, शिव तुम्हारे दिल में है, शिव तुम्हारे मन में। कितनी खोजबीज करते 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 करते, अभी कल तो थोड़े थे, आज तुम कितनी खोजबीज करते करते, ना जाने दूरबीन लेकर आए थे, क्या करा था कि तुम लोग खोजबीज करते करते यहां तक पहुंच गए। तुम किसको खोज रहे हो? शिव महापुराण को। लोग शॉपिंग मॉल खोजते हैं, लोग पान की दुकान खोजते हैं, लोग बनारसी साड़ी की दुकान खोजते हैं, नाम लेकर पूछते हैं भैया इसकी दुकान कहाँ मिलेगी, खोजते खोजते जाते हैं। पर धन्य है रे वाराणसी वालों जो तुम महादेव की कथा खोजते हो, तुम शिव की कथा खोजते, धन्यता है। हमको लगता है तुम सतुआ बाबा की सब पार्टी वाले हो। सब शिव की कथा ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो। अभी इससे बढ़कर प्यार क्या हो सकता है तुम्हारा? जरा विचार करिए कि तुम किसको खोजने निकले हो, किसको? और कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा भोला भंडारी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। पार्वती मैया विजया जी के साथ में भ्रमण पर निकली हैं, सबको दुखी देख रही हैं, सब कष्ट में हैं, कोई सुखी नजर ही नहीं आ रहा। संसार में इतना रोग, इतनी बीमारी फैल गई है कि जिन बीमारियों के नाम तक लोगों ने नहीं सुने थे, ऐसी ऐसी बीमारी संसार में आ गई, और उस बीमारी का कोई हल भी नहीं निकल रहा, कोई हल नहीं। बाबा जी एक कैंसर हॉस्पिटल में हम उनका बुलाना हुआ कि कैंसर के मरीजों से एक बार मिलना है। हम पहुंचे, देखा परिवार के लोग अटैचियों में पैसा लेकर खड़े थे और डॉक्टर के हाथ जोड़कर कह रहे थे कि इनको बचा लो। धन है पर समय नहीं है, धन है समय नहीं। हमने उस हॉस्पिटल के डीन को बोला कि भाई एक काम करो कि ये सब पैसा अपनी जगह काम करेगा, दवाई अपनी जगह काम करेगी, अब एक काम करो, इस हॉस्पिटल में चारों तरफ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र,
या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसके धीमी आवाज में चलने दो। मुझे विश्वास करता है मेरा, दवा काम करेगी तो उसके साथ दुआ का होना जरूरी है, तो व्यक्ति ठीक होना पड़ेगा। दवा काम करेगी पर उसके साथ दुआ बहुत जरूरी है।